नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर से संबंधित इसकी सटीक कट ऑफ मैंने जो कि पिछले वीडियो में बता दी है। और दोस्तों, लाइसेंस को लेकर बड़ा मतभेद यानी कि LMV या HMV का लफड़ा क्या है। तो दोस्तों, क्या है LMV प्लस HMV, तो दोस्तों इन सब के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिस कैंडिडेट ने ये कट ऑफ फाइट कर ली है, यानी कि दोस्तों जिस दोस्त ने राजस्थान हाई कोर्ट की कट ऑफ फाइट कर ली है, उनको भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि LMV क्या है और HMV का लफड़ा है क्या। तो दोस्तों, इस वीडियो में इनको सभी को सबूत के साथ में इसके माजरा खत्म करने वाला हूं। और दोस्तों, अभी मुख्य परीक्षा बाकी, दोस्तों ये आपकी एग्जाम हुई थी, ये तो केवल ट्रायल मात्र था। अभी इसकी मुख्य परीक्षा तो बाकी है, जिसमें टेक्निकल महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको टेक्निकल के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करवा सकूं। तो दोस्तों, अभी तक किसी दोस्त ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, जिस भी कैंडिडेट ने ये कट ऑफ फाइट कर ली है उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत से दोस्तों को कमेंट आ रहा था कि सर LMV लाइसेंस कौन सा है और HMV लाइसेंस कौन सा है और इनका क्या लफड़ा है। तो दोस्तों, मैं आपकी जो परेशानी है, वो आपकी समस्या है, वो आपको मैं सबूत के साथ में समाधान करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं कि यानी कि LMV लाइसेंस और HMV लाइसेंस क्या है। तो दोस्तों, जब नोटिफिकेशन आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे उस समय नोटिफिकेशन डाली गई थी कि न्यूनतम शैक्षिक शारीरिक एवं तकनीकी योग्यता, यानी कि क्या क्या योग्यता थी, इसमें 5 पॉइंट दे रखे थे और पांचों पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट है, अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेगा वह 12th पास होना चाहिए। और दूसरे पॉइंट में क्या दे रखा है, अभ्यर्थी हल्के वाहन यानी कि लाइट मोटर व्हीकल और परिवहन वाहन यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल चालन की वैध अनुज्ञप्ति वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, जो निजी वाहन चालक होते हैं और ट्रांसपोर्ट वाहन चालक होते हैं, ये लाइट मोटर व्हीकल के अंतर्गत ही आते हैं। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी को हल्के वाहन और परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात उक्त वाहन को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव, यानी कि दोस्तों कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, चाहे वह हल्के वाहन चालक हो चाहे वह ट्रांसपोर्ट वाहन चालक हो। तो उनको कम से कम 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र अपने साथ में रखना है। और दोस्तों, आवेदन करने की अंतिम दिनांक 31/8/2020 तक होना चाहिए, यानी कि 31/8/2020 से पहले पहले का होना चाहिए। चौथा पॉइंट दे रखा, अभ्यर्थी की आंखों की दृष्टि चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होने चाहिए। यानी कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करता है, जो क्वालिफाई होता है, उसकी चश्मे या बिना चश्मे की उस कैंडिडेट की आंखें 6/6 होने चाहिए और उसके कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चालन में दक्षता होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो मरम्मत के जो यातायात संकेत होते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए और वाहन चलाने में दक्षता होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी दोस्त के कलर ब्लाइंडेंस होगा तो दोस्तों लाल बत्ती और हरी बत्ती पीली बत्ती का उसको मालूम नहीं लगेगा और उससे दुर्घटना घटने की ज़्यादा संभावना होती है। तो दोस्तों, LMV और HMV का मांजरा जो समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको सबूत के साथ में बता दिया है। क्योंकि LMV तो होता है लाइट मोटर व्हीकल और HMV होता है हाई मोटर व्हीकल। तो दोस्तों, ये जो लाइट मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं वो एक ही होते हैं, क्योंकि लाइट तो होता है निजी और ट्रांसपोर्ट हो जाता है सरकारी। और दोस्तों, HMV होता है जो कि हेवी या हाई मोटर व्हीकल होता है।
और दोस्तों अब बात करते हैं चरण 2 में जॉब टेस्ट, जो कि 90 अंक का होगा। तो दोस्तों जॉब टेस्ट के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट होगा, वह 70 नंबर का होगा। यानी कि दोस्तों जॉब टेस्ट के अंतर्गत 2 प्रकार के टेस्ट होंगे। पहला तो होगा दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट होगा 70 अंक का, और दोस्तों रोड साइड मरम्मत परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि रोड साइड मरम्मत परीक्षा जो कि 20 अंक के पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों टेक्निकल महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों मैं बता दिया आपको पहले भी कि अगर आपको प्रश्न चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो दोस्तों आपको ये जॉब टेस्ट के जो 70 और 20 नंबर है, ये 90 में से 90 प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है तीसरे चरण में व्यक्तिगत साक्षात्कार 10 अंक का। यानी कि दोस्तों साक्षात्कार होगा वह 10 अंक का होगा। तो दोस्तों ये 90 नंबर तो आप पूरे में से पूरे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों 10 अंक है, इनमें से कोई भी कैंडिडेट पूरे में से पूरे प्राप्त नहीं कर सकता। तो आवेदन की वाहन चालक के पद हेतु समग्र उपयुक्तता अंक तालिका करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। और दोस्तों विशेष नोट दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, पहला पॉइंट है चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट एवं साक्षात्कार में कुल 45 अंक और अन्य सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 50 अंक प्राप्त करना है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उसको तो 100 में से 45 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और दोस्तों जो इसके अलावा जो ओबीसी है, जनरल है, उनको 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में समान कुल अंक प्राप्त करने की दशा में जॉब टेस्ट में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने के साथ साथ जॉब टेस्ट में भी समान अंक प्राप्त करने की दशा में आयु बड़े अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों अगर वह जॉब टेस्ट और साक्षात्कार में बराबर अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि एक कैंडिडेट के 100 में से 60 नंबर प्राप्त होते हैं और दूसरे कैंडिडेट के भी 60 अंक प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों कैंडिडेटों में से किस कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी, जिस कैंडिडेट की उम्र ज़्यादा होगी, यानी कि जो कैंडिडेट पहले ओवरेज होगा उसे प्राथमिकता पहले दी जाएगी। तीसरे पॉइंट में क्या दे रखा है, चयन के लिए सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट उनके द्वारा जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त कुल समग्र अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। तो दोस्तों जो आपकी फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी वो आपकी जॉब टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर ही तैयार की जाएगी। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले के वीडियो में बताया था कि आपका ड्राइविंग टेस्ट है जो कि जॉब टेस्ट के अंतर्गत आता है। और दोस्तों व्यक्तिगत साक्षात्कार बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसके बेस के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि LMV क्या था, HMV क्या था, और दोस्तों जॉब टेस्ट क्या है और साक्षात्कार कितने अंक का होने वाला है, और दोस्तों टेक्निकल के क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको टेक्निकल से संबंधित क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं अच्छे से और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्त और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। दोस्तों ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए और आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।